बड़ी बात क्या बता रहे हैं। उसका जिला अध्यक्ष थाने में पीटा जा रहा है, अब वहीं उसके मंडल अध्यक्ष को पीटा गया बांसडी में, वहां कानपुर में पीला गमछा लटका के गया, वो मारा गया। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का किसी भी एक सदस्य की कोई इज्जत है पुलिस प्रशासन या किसी सरकारी है कि आप तो निष्पक्ष भाषा बोलते हैं और निष्पक्ष तरीके से इस बात को आप बताइए। बाबा बदला नहीं ले रहे हैं। बाबा ओम प्रकाश राजभर जी को जलील कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और जूता के नोक पर। ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ आएंगे तो फिर क्या होगा? प्रचार प्रसार तो होगा, वही होगा जो समाजवादी पार्टी से हट करके जब भाजपा में गए, और भाजपा की जो हालत आप अभी तक देख रहे हैं उनकी, वही सेम टू सेम इज्जत हम लोग भी देंगे। देखो, दरवाजे पे आए हुए आदमी को हम लोग धक्का मार करके जलील करने की परंपरा हमारे 2027 से पहले ही बदला जा रहा है। बदल जाएगा? हाँ, कैसे आप भविष्यवाणी बोल रहे हैं? नहीं बदल जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश राजभर हो सकता है 15 दिन में आप दोबारा यही क्लिप लेके आएंगे हमारे। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सन 2027 से पहले हटा दिए जाएंगे। बीच पटाखा मारा तो था उसी जवाब पर, उसी जवाब का जवाब दिया तो क्या कर लेंगे ये राजभर लोग। ये राजभर जी कृपा पात्र रो के घिघिया करके छछन करके मिनिस्टर बने हैं। ये संघर्ष से बने हैं। और भगवान न करे कि किसी भी जाति को ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता मिले, ठेकेदार, और किसी भी जाति को अनिल राजभर जैसा नेता मिले। बख्शोद जिसे कहा जाता है पूर्वांचल के भाषा में फुलिस्ट पर्सनालिटी, वैसे लोगों की बहुत ज्यादा तादाद है भारतीय जनता पार्टी में, जिनका आईक्यू लेवल एकदम। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हूँ। वाराणसी एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा, पूरे देश में एक ऐसा लोकसभा सीट है जिसको हर गांव गलियारे के लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और आज मैं नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में हमारे साथ वाराणसी में वाराणसी के रहने वाले वाराणसी के मिश्रा जी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी। बनारस वाले मिश्रा जी हमेशा धारेदार भाषण बोलते रहते हैं और धारेदार मैं मित्रों इसलिए कहता हूं कि सत्यता जो सही हो उसको परोसने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और बोलते हैं। कितना हूँ आप दबाइएगा, कितना हूँ सितम बरसाइएगा, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी तनिक सा भी नहीं दब पाएंगे। आज मैं इन्हीं के साथ हूँ। मैं इनसे पूरे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के जिले के बगल में एक संत कबीर नगर ग्राम जिला है। संत कबीर नगर जिले में एक ऐसी हादसा हुआ है मित्रों कि उसके लिए कोई न सत्ता के लोग सुन रहे हैं न बेसत्ता के लोग सुन रहे हैं। मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी अपने बेबाकी तरीके से उन गरीब मजबूम लोगों की आवाज उठाएंगे। आज मैं इनसे मिलूंगा और परिचय लूंगा। आप बने रहिए। सादर प्रणाम आपको। सादर प्रणाम है अभिव्यक्ति भारत के सभी टीम। सर जी, संत कबीर नगर को जानते हो? निश्चित। वहाँ 20 परिवार राजभर बस्ती और दबंगों द्वारा, बाबू साहब यादवों द्वारा फूंक दी गई है और अब तक ना पक्ष के लोग जा रहे हैं वहाँ, ना विपक्ष के लोग जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं गिनी जाती है, धर्म नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, वो आज़ाद भारत और उत्तर प्रदेश जैसे जीरो टॉलरेंस वाले प्रदेश के लिए ये कलंक है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज तक किसी भी पिछड़े को न्याय नहीं मिलते हुए हमने देखा। मैं जनरल कैटेगरी का आदमी हूँ और मेरे ऊपर आरोप यह है कि हमारे जाति के लोग सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, लेकिन जो निजी स्वार्थ में है, जो कम बुद्धि के लोग हैं, जिनके पास कोई सामाजिक चेतना नहीं है, एक तरीके से बख्शोद जिसे कहा जाता है पूर्वांचल के भाषा में फुलिस्ट पर्सनालिटी, वैसे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद है भारतीय जनता पार्टी में, जिनका आईक्यू लेवल एकदम जीरो पर है। कि उनका नेता क्या कह रहा है, उनका नेता क्या करवाना चाहता है उनसे, जिसके पास इस चीज़ का मूल्यांकन ना हो, वैसे लोगों के लिए क्या हम कहें और उनके लिए क्या हम न्याय मांगें। पूरा का पूरा राजभर परिवार उत्तर प्रदेश का हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बड़े भाई श्री ओम प्रकाश राजभर जी को अपना नेता मानता है। ये कहीं नेता नहीं है राजभर का, दूसरा नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी है अनिल राजभर, वो भी बनारस के सीपुर से। हमसे आपने सवाल पूछने के लिए आप गाजीपुर से चले आए। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध के खिलाफ
20 परिवारों को सड़क पर ला देने के बाद, 20 राजभर परिवार का मड़ई और घर जला देने के बाद, इस राजभर के ठेकेदारों ने कहीं एक शब्द भी चूं चां या शोक संवेदना या उनको ढाढ़स देना या उनको साहस देना या उनको न्याय दिलाने के लिए कहीं कुछ बोला है पिछले 24? सर जी पंचायती राज मंत्री जिनको बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ गए थे और उनके ऊपर उन्हीं के जाति के लोग, उन्हीं के नेता, कुछ लोग बताए हैं, बाइक में बोले हैं कि वहाँ गए थे और सेल्फी खिंचाकर चले आए। अफसोस है, दर्दनाक है। और भगवान न करे कि किसी भी जाति को ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता मिले, ठेकेदार, और किसी भी जाति को अनिल राजभर जैसा नेता मिले। इन लोगों को सिर्फ अपने मिनिस्ट्री का चिंता है। हम कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि देखिए जातिवाद के जहर में बोल रहे हैं, लेकिन न्यायवाद की भी कोई बात होनी चाहिए। एक जाति को अगर हम आपके बदन से खींच लें, आपके बदन से हम आपका धर्म खींच लें और आपको अकेला खड़ा करके आपसे न्याय और तर्क संगत बात करें, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बतौर इंसान कि क्या ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए इस उत्तर प्रदेश में? अनिल राजभर जैसे लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए? जो लोग अपने जाति को अपने ही प्रदेश में, अपने ही सरकार में उनको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, सेल्फी खिंचा करके घर चले जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अब हम क्या कह सकते हैं? इनके विचारों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरी बात यह है कि राजभर परिवार और राजभर कुनबे से हम कहना चाहते हैं कि धोखा बहुत खा चुके हैं। यकीनन इस बात को मानिए कि शैक्षणिक स्तर भले ही हमारा गिरा हो, हम पिछड़ों का, हम दलितों का, हम अल्पसंख्यकों का, लेकिन परिवार सबके पास है और घर किसी का जल जाता है तो वो तिलमिला जाता है। घर बड़े मेहनत से बनता है। उस पर अभी योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान नहीं आना, उस पर ओम प्रकाश राजभर जी का कोई तीखा टिप्पणी ना आना, और उस पर अनिल राजभर जैसे लोगों का भी कोई बात ना आना, दुख ना आना। इस बात का ये संदेश है कि सिर्फ आपका उपयोग राजनीतिक दल और राजनीतिक सरकारों को बनाने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई हितैषी है नहीं। कोई भी जाति का नेता हो, कोई भी बिरादरी का नेता हो, कोई भी धर्म का नेता हो, अगर आपके इन सवालों पे खड़े होकर के बोल रहा है, आपने शायद ट्वीट नहीं देखा श्री अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और इस निंदा का, इस जघन्य अपराध का उन्होंने निंदा किया और कहा कि जीरो टॉलरेंस वाले इस सरकार में इस तरीके की जातिवादी जो दुर्भावनाओं के साथ घरें जलाई जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश का कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। योगी आदित्यनाथ जी हमने कल्पना ये किया था कि आप धर्म और शास्त्र के साथ साथ संविधान को भी आगे ले जाएंगे और हजारों साल से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की जो हिस्सेदारी है उसको आप ईमानदारी से देंगे। उसके बाद आप इस उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार चलाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ सावरकर और मुखर्जी की नीति को थोपना चाहते हैं, गोडसे के स्टाइल में उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। सर जी रोकना चाहूँगा, विपक्ष के लोग, विपक्ष में मान लिया जाए कि जिस पार्टी में आप इस समय हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी के लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी लबे मन से हमेशा चैलेंज किए हैं कि बाबा को मैं उस जगह डुबा कर मारूंगा जहां सोचने भी मजबूर हो जाएंगे, और बाबा ने अब इनके लोगों को किसी थाने के कर्मचारी से, किसी एसडीएम के कर्मचारी से डुबा करके मार रहा है, और ओम प्रकाश राजभर जी जा रहे हैं, सस्पेंड करा रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस पर क्या कहिएगा? बाबा आखिर में वास्तव में बदला ले रहे हैं या कि आप तो निष्पक्ष भाषा बोलते हैं और निष्पक्ष तरीके से इस बात को आप बताइए। बाबा बदला नहीं ले रहे हैं। बाबा ओम प्रकाश राजभर जी को जलील कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और जूता के नोक पर रख रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। अरे हम बड़ी बात क्या बता रहे हैं? उसका जिला अध्यक्ष थाने में पीटा जा रहा है, अब वहीं उसके मंडल अध्यक्ष को पीटा गया बांसडी में, वहाँ कानपुर में पीला गमछा लटका के गया, वो मारा गया। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का किसी भी एक सदस्य की कोई इज्जत है पुलिस प्रशासन या किसी सरकारी कार्यालय में है? कहीं बताइए आप। लेकिन सर बहुत बड़ी बात है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये ठेकेदार हैं, विधानसभा छोड़ करके आकर सस्पेंड करा दिए। सस्पेंड करा दिए, बस काम खत्म।
उसका जो अपमान हुआ है उसको कंपनसेशन कब मिलेगा उस पुलिस अधिकारी के जेब से, जो हमारा राजभर परिवार का लड़का आपका झंडा उठा करके घाम से लेकर के छां तक दौड़ रहा है, उसके परिवार का भोजन, उसके परिवार का घर और उसके परिवार का गया हुआ सम्मान कैसे वापस लाओगे? आज जिस तरीके से संत कबीर नगर में राजभर बस्ती पर हमले हुए, चाहे जिस भी जाति के हैं वो आरोपी हैं, अगर जांच हो जाए, वो किसी भी जाति धर्म मजहब क्यों, वो सीधे जेल जाएं। भैया देखो, संविधान का राज चाहिए हमको। जातिवादिता के आधार पर जो है, अब कोई उसमें हमलावर कोई ब्राह्मण हो और हम न बोलें तो इतने बड़े हम नीच नहीं हैं। वो अगर ब्राह्मण भी है तो उसको ले जाओ। और इसी तरीके से तमाम जातियों के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर उसमें ठाकुर है तो ठाकुर लोग भी बोले कि नहीं, ले जाओ भाई, जेल में ले जाओ। ये काम क्यों कर दिया तुम? सर जी, बांसडीह में उनका विधानसभा प्रभारी पीटा जाता है और तुरंत उनके बेटा, छोटे जो बेटा है अरुण राजभर जी बयान देते हैं कि अगर पीला गमछा के तरफ जो ताक देगा उसका आंख निकाल लिया जाएगा, वो प्रशासन का हो या नेता हो। तो फिर उसके बाद तुरंत वहाँ संत कबीर नगर में 20 बस्ती के लोगों को जला दिया जा रहा है। अरे भैया, आपने इसमें एक बीच में एक बात छोड़ दिया। तुरंत उसी के 2 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब वो पुरानी पुलिस नहीं है, पुरानी सरकार नहीं है। अगर कोई भी ये जुर्रत करेगा पुलिस प्रशासन के ऊपर नजर उठाने का, तो उसके आंखें निकाल ली जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तमाचा खींच पटाखा मारा तो था उसी जवाब पर, उसी जवाब का जवाब दिया। तो क्या कर लेंगे ये राजभर लोग? ये राजभर जी कृपा पात्र रो के घिघिया करके छछन करके मिनिस्टर बने हैं, ये संघर्ष से नहीं बने हैं। लेकिन सर, ये गद्दारी का मिनिस्ट्री है। लेकिन सर ये तो एक मिनट सुन जाइए, ये गद्दारी की मिनिस्ट्री है और गद्दारी के मिनिस्ट्री पे ताज नहीं जलालत का जूता दिया जाता है। वही दे रहा है भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी को। और पूरे के पूरे उनके आड़ में मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ कि एक ओम प्रकाश राजभर के कुकर्म का फल ओम प्रकाश राजभर उनके परिवार को दो, लेकिन पूरे राजभर परिवार को, पूरे उत्तर प्रदेश के राजभर परिवार को मत दो। पूरा का पूरा हमारे रामाचल राजभर जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका बयान आया है, आप जाकर के देख लीजिए। वो जाएंगे वहां पर, हमारे अखिलेश यादव जी का आया है। हम लोग आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी के हाथों में है, जुबान में है, हाथों में समाजवादी पार्टी झंडा है। और तमाम दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जितने भी लोग दुखी हैं, जितने भी लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनके साथ समाजवादी पार्टी जाके खड़ी है। हम खड़े हैं संत रविदास नगर के जो है राजभर परिवार के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी है। उत्तर प्रदेश का मंत्री ओम प्रकाश राजभर नहीं खड़ा है। उत्तर प्रदेश का एक और मंत्री अनिल राजभर अपने राजभर परिवार के साथ नहीं खड़ा है। ये लोग उपयोग करके, वोट लेकर के सिर्फ अपने परिवार का संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। सर जी, 2027 में फिर चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री का बदला होगा या कि फिर रिपेयर हो जाएगा? नहीं, मुख्यमंत्री तो आपका उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले ही बदला जा रहा है। बदल जाएगा? हाँ। कैसे आप भविष्यवाणी बोल रहे हैं? नहीं बदल जाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। प्रकाश राजभर, हो सकता है 15 दिन में आप दोबारा यही क्लिप लेके आएंगे। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सन 2027 से पहले हटा दिए जाएंगे। सर जी, इसीलिए पार्टी का पूरी तरीके से खेल रहा है। अरे क्यों नहीं हटाया जा सकते? आप जाके देखिए, शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री थे, हटा दिए गए, बन गए ना कृषि मंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले मात्र कुछ ही महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हटा करके सेंट्रल में किसी मिनिस्ट्री पद को दे दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर जी, एक सत्य बात है क्या कि ओम प्रकाश राजभर जी का बड़ा बेटा बता रहा है कि अब मेरे पापा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? लग रहा है कि आपकी भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी, ओम प्रकाश राजभर जी? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तब तो और दुर्दशा हो जाएगी। हम अखिलेश यादव, पिछड़ा ना चाहिए मुख्यमंत्री, हम अखिलेश यादव जी को लाएंगे। दलित चाहिए तो हम किसी, हमारे समाजवादी पार्टी में दलित चेहरे बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनको ला करके खड़ा कर देंगे। ठाकुरों से बड़ा खुश हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी में ठाकुर विधायक भी बहुत बढ़िया बढ़िया, उनको दे देंगे। पंडित जी लोगों से अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे पार्टी में पंडित जी लोगों को भी बहुत ज्यादा चेहरे हैं, सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जिस जाति का आपको मुख्यमंत्री चाहिए वो समाजवादी पार्टी को आप बताइए।
समाजवादी पार्टी एक ऐसी बगिया है जिसमें नाना प्रकार के फूल हैं, और ये नाना प्रकार के फूल एक ही बगिया के हैं, उसको समाजवादी बगिया करते हैं। हम लोग जाति और धर्म के राजनीति को नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो भी संघर्ष, जो भी खून, जो भी पसीना लगेगा, वो समाजवादी लोग श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देने के लिए तैयार। सर जी 2027 में अगर ओम प्रकाश राजभर जी आपके साथ आएंगे तो फिर क्या होगा? प्रचार प्रसार तो होगा? वही होगा जो समाजवादी पार्टी से हट करके जब भाजपा में गए, और भाजपा की जो हालत आप अभी तक देख रहे हैं उनकी, वही सेम टू सेम इज्जत हम लोग भी देंगे। देखो, दरवाजे पे आए हुए आदमी को हम लोग धक्का मार करके जलील करने की परंपरा हमारी नहीं है। हमारे ये व्यक्तिगत है, ये श्री अखिलेश यादव जी का नहीं है। हम अगर रहेंगे तो हमारा पीड़ित परिवार है भाई, पीड़ित परिवार का तो वो भी है भाई। ठीक है, थोड़ा लालच ज्यादा बढ़ गया उसको, भूख ज्यादा बढ़ गया उसको, अपना ही लड़का लड़की का ज्यादा चिंता थामा रह गया, और अन्य राजभरों को वो शराबी बताते रहे, अन्य राजभरों को वो सेंधमार और चोर बताते रहे। राजभरों के मान मर्यादा में और सम्मान में बढ़ोतरी करने का तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। एक भी राजभर बेटी को IAS PCS बनाने के लिए कोई कहीं ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने जेब से फीस दिया हो तो बता देना पत्रकार। एक भी राजभर की बेटी को कलेक्टर DM बनने के लिए अरविंद राजभर अपने जेब से पैसा लगा करके उसकी पढ़ाई करवा रहे होंगे तो पता बताना हमको। एक भी राजभर परिवार के महिलाओं का, बहन बेटियों का शादी करने का पैसा अगर वो अपने पार्टी फंड से निकाल के दिए हो तो हमको बताइएगा। ये ठेकेदार हैं गुरु, ये खून चूसने वाले हैं। राजभर परिवार से मैं कहना चाहता हूं कि राजभरों का एक लंबा और बड़ा इतिहास रहा है, और वो क्रांतिकारी परिवार से निकल करके आए। वो किसी एक नेता, एक व्यक्ति के गुलाम आंख मूंद के हो जाएंगे? नहीं। राजभर परिवार, राजभर समाज एक न्याय प्रिय समाज रहा है, और भले वो पीड़ित हो, दुखी हो, शोषित हो, लेकिन वो हमेशा न्याय के लिए, दूसरों के लिए लड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज राजभर समाज से हमारा निवेदन है कि इन सारे जेब कतरों से, ओट चोरों से और ओट कटवा से निकल के, चंगुल से निकल के बाहर आवे, श्री अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश को बनावे, घर बनाइए, अपना प्रदेश बनाइए, उसके बाद कोई बात सुनिए। सर जी इतना धारेदार आप बात बताते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, और आप भी बता रहे हैं कि चोर कटवा जेब कटवा, FIR करा देंगे सब फिर दोबारा आपको। हो तो रहा है FIR, और झेल लेंगे, क्या करें? डरेंगे नहीं, चुप रह जाए, छुप जाए, झुक जाए, रुक जाए, क्या चाहते हैं? गला घोट के मार डालो और कोई रोने वाला भी ना मिले, सांसें रोक करके मार डालना चाहते और कोई बोलने वाला ना हो। ये बनारस नहीं रहा। बनारस में हजारों लोग राजनीति कर रहे हैं MP MLA बनने के लिए। जानते हो पत्रकार, हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? हम लोग बंधु राज नारायण सिंह बनने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग पंडित मदन मोहन मालवीय जैसा विराट व्यक्तित्व बनने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग D मजूमदार जी के तेज आवाज बनने के लिए लड़ रहे हैं। हम लोहिया जी जैसे संघर्षवादी लोगों को चयन करते हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जलालत को स्वीकार करते हुए, और महात्मा गांधी जी के प्रेम और विस्तार को आगे ले जाने वाली नीति पर विश्वास करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, जो चट्टानों के जंगलों से बाहर निकल कर दिल्ली के सियासत तक जाना और पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 4 बार पिछड़ों का सरकार बना करके पिछड़ों को हिस्सेदारी देने का काम किया, हम उस विरासत को संभालना चाहते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर बनने का जो तड़पिया बुखार है, हमको ओम प्रकाश राजभर समझे भैया, हमारे जाति का बस्ती जलता रहे, उन्हीं का वोट लें और उन्हीं के मरने पर हम जश्न मनावे, भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार करें। कदापि नहीं। इतना गंदा खून मेरा नहीं, मैं इतने गंदे खून का राजनेता नहीं बनना चाहता हूं। मुझे माफ करिए, मुझे MP MLA नहीं बनना। हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन न्याय के प्रति सजगता से, अक्खड़ता से, पकड़ता से और रुतबेदार और तेवर के साथ बोलने वाला एक नॉर्मल बनारसी हूँ, जिसे बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं। बस यही तमका हमारे लिए बहुत शानदार है। गले पर देखिए गमछा है, एक खोलल का टोपी है।
और कुछ है नहीं, तो इसलिए डर भी नहीं लगता। लाल टोपी वालों को डर नहीं लगता। तो मित्रों, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और मिश्रा जी ने ललकार करके बताया कि मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, मुझे ओम प्रकाश राजभर नहीं बनना है और ना ही मुझे कुछ करना है। मुझे जो कुछ बनना है इन्होंने बताया, और बनारस की धरती है, कभी झुकेगी नहीं। एक बार ही नहीं, 100 बार अगर जेल में डालो, 100 बार जमानत खारिज कर दो आप, लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी झुकेंगे नहीं। और आपसे बता दिए हैं, मैं कभी फिर बनारस वाले मिश्रा जी को आपको मिलाऊंगा, इनसे धारेदार बातें कराऊंगा। जो सत्यता है बनारस वाले मिश्रा जी निष्पक्ष भाव से रखते हैं, इनके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने गाजीपुर जनपद वासियों के माध्यम से, अपने देशवासियों के माध्यम से ढेर सारी शुभकामना दूंगा, सादर प्रणाम करूंगा। इसी तरह आपको ऊपर वाला ने बनाए रखे कि आप ललकारते रहें, झूठ जहां हो, जहां गलत हो वहां टोका टोकी करते रहें, और मैं फिर कभी मिलाने का प्रयास करूंगा मित्रों। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।